Welcome as parents. My name is Pranjal Hajarika. You are watching Pranjal Education. Today we will discuss some important questions of Indian history from the Maurya period. The Maurya period rules 322 BC to 185 BC. So without wasting time, let's start the video. This video is very helpful for all the aspirants, those are preparing for government exams like UPSC, SSC, Railway, any kind of government exams, PCS, state exams, any staff selection exams. You can crack the exams through my importance video because every day I'm sharing lots of important MCQs. Those are already came to the exam. Okay, so first question on your screen is: the valleys of Sindhu, Ganga and Jamuna were brought together for the first time under one political authority by किसके अंडर आया था ये? कौन से पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंडर में आया था? वो होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य में. ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य में आया था ये टाइम पे. Which of the following place has no Ashokan edicts? अशोक के कोई एडिक्स नहीं थे उस प्लेस में, अभी भी नहीं है. ठीक है, नाम है उसका, ऑप्शन आपका है गिरनार, कांधार, पटलिपुत्र, टोपरा. सो इसमें से आपका करेक्ट आंसर रहेगा पटलिपुत्र. ठीक है, नेक्स्ट इज हु अमंग द फ्लोइंग was appointed by Ashoka to administer justice in his empire? अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस के लिए किसे अपॉइंट किया था उसके एम्पायर में? अशोक के टाइम पे किसको उसने जस्टिस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट किया था? वो आपका ऑप्शन में है सरमाना, कुमार, अमत्या, उपारिका, राजुका. ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा राजुका. ठीक है, नेक्स्ट इज कंसीडर द फ्लोइंग विथ रेफरेंस टू द डिस्टिंग्विशेशंस एंड डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर. इधर है आपका ब्राह्मणिकल रिवॉल्ट, किंग अशोका स्पेसिफिक पॉलिसीज, इन्वेंशंस फ्रॉम आउटसाइड, वीकनेस ऑफ अशोका सक्सेसर्स. सारों के सारों ही है ये. ठीक है, जिसमें जो दिया गया है रेफरेंस डिस्टिंग्विश एंड डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर. ठीक है, above रीजन लीड डिस्टिंक्शंस एंड डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर. सारों के सारों रीजन है मौर्य एम्पायर डिक्लाइन होने की. ठीक है, हु ऑफ द फ्लोइंग वाज ए कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? अलेक्जेंडर के टाइम पे उसके कंटेम्पररी कौन थे? उसके समसामयिक मतलब रूलर कौन थे? जब अलेक्जेंडर रूल कर रहा था उसके टाइम पे और कौन थे जो रूल कर रहे थे? ठीक है, ऑप्शन सबके दिए गए हैं बिंबिसारा, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग. करेक्ट ऑप्शन इज बी चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है, बी आपका करेक्ट रहेगा. प्लीज़ जो भी मैं दे रहा हूँ आपको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हर एक जो क्वेश्चन मैं आपको मतलब दे रहा हूँ, रोज़ दे रहा हूँ आपको क्वेश्चंस, ये सारे आपके इम्पोर्टेंस बुक जो लुसेंट एमसीक्यू है, बहुत रेयर बुक है ये, तो उस बुक से उठा के मैं दे रहा हूँ. वहाँ का जो क्वेश्चन हर एक एग्जाम पे आ चुके हैं, ये देखिए अभी जो है आपके सामने वो एनडी 2010 में आ चुके हैं. बहुत सारे एमसीक्यू ही इम्पोर्टेंट है. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके ऊपर आप हो सके तो कमेंट भी कीजिए. कमेंट करोगे, जो भी बोलोगे उसका वीडियो मैं लेके आऊँगा. आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल होगा ये. ठीक है, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैंने खुद स्टेट जो एग्ज़ाम है कुछ थर्ड गेट फोर्थ गेट के वो प्रीलिम्स क्लियर किया है मैंने. तो आप हो सके तो भरोसा कीजिए और मेरे जो मतलब चैनल है सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी मतलब कोशिश कीजिए समझने की जो मैं समझा रहा हूँ रोज़. ठीक है, करंट अफेयर्स भी मैं वीडियो मतलब रोज़ डाल रहा हूँ करंट अफेयर्स के भी. ऊपर से आपका नया सेशन भी आ चुका है एक और, जिसमें हम लुसेंट के जो थियोरिटिकल है वो पढ़ा रहा हूँ मैं. तो ये जो है एमसीक्यू इसमें है, इसमें लुसेंट के भी है, कुछ अलग मतलब बुक से भी मैंने उठाया है. ज़्यादातर लुसेंट के ही है, सब के सब इम्पोर्टेंट है. प्लीज़ अटेंड ऑल द क्लास प्रॉपरली. लेट्स स्टार्ट. द नोशन ऑफ द सप्तंग डेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्थशास्त्र इंक्लूड्स. उसमें क्या क्या इंक्लूड्स थे? किंग्स, टेरिटोरी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेजरी. ऑप्शन ए हो गया आपका करेक्ट आंसर.
ठीक है। नाउ है आपका एसर्शन एंड रीजन। एसर्शन है क्या था और क्यों हुआ था। अशोका सेज इन दिस रॉक एडिक्ट दैट ही टर्न टू थामा। रीजन ही विटनेस मच मिस्ट्री एट कलिंगो वॉर। इसका आपका जो है उसने कहा है एसर्शन वो भी सही है और जो रीजन है वो भी सही है। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होगा आपका नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे टू व्हिच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, सॉरी ये नहीं आ रहा है, वेट 1 मिनट। नेक्स्ट दूसरा वन इज द नोशन ऑफ सप्तांग दैट इज इंट्रोड्यूस इन अर्थशास्त्र इंक्लूड्स। मैं अभी बताया। टू व्हिच डायनेस्टी डिड अशोका बिलोंग्स। अशोका कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, वो था आपका मौर्य, बी ऑप्शन है। तो उसके बाद है व्हिच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉरर्स ऑफ कलिंगो वॉर। 13 रॉक एडिक्ट, 13वां रॉक एडिक्ट पे उसने वो किया था। नाउ द नेक्स्ट वन इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आहारा। उसे ऑप्शन पे आहारा कहा जाते थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हेड को। इसे भी याद रखिए आप लोग, क्योंकि ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम पे। The principal coordinator of the revenue and officer in charge of general and military functions in which jurisdictions during Maurya Empire was known as। So किस नाम से जाना जाते थे उसे मौर्य एम्पायर के टाइम पे? जनरल एंड मिलिट्री फंक्शंस जो थे उसे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चंस। तो ऑप्शन है आपका कोरीरी, राजुका, फौजदार, सरिस्तिदार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। राजुका कहा जाते थे उस टाइम पे। प्लीज नोट कर लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, और सबके सब एमसीक्यू ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ए बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका वाज हेल्ड एट। बुद्धिस्ट काउंसिल जो था उस टाइम पे वो कहाँ हुआ था अशोका के टाइम पे? वो आपका हुआ था पाटलिपुत्र पे। ठीक है, पाटलिपुत्र पे हुआ था वो। कौटिल्यस अर्थशास्त्र डील विद द एस्पेक्ट ऑफ। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र थे वो मतलब किसके ऊपर मतलब किसके बारे में बताया गया है उसमें? इसमें डील बताया गया है। ठीक है, उसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा पॉलिटिकल पॉलिसीज, राजनीति के बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताए गए थे। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकते हैं। कौटिल्य का जो मतलब पॉलिटिकल पॉलिसी का जो बुक था उसका नाम क्या था? तो आपको आंसर करना पड़ेगा अर्थशास्त्र। और कभी कभी ऐसे भी मतलब पूछ देते हैं जो मतलब अर्थशास्त्र है उसका राइटर कौन है, वो होगा आपका कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। चंद्रगुप्त मौर्य जो फिगर्स है वो किस बुक में उसका प्रोमिनेंट किया जा चुका है? विशाखदत्त। विशाखदत्त, ऑप्शन सी इज विल बी द करेक्ट आंसर। The description of the administration of Pataliputra is available in। पाटलिपुत्र का जो का डिस्क्रिप्शन से वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र अवेलेबल था, वो कहाँ पे है अभी? वो एडमिनिस्ट्रेशन पाटलिपुत्र कहाँ पे है? ठीक है, उसका आपका ऑप्शन डिवावर्डन, अर्थशास्त्र, अशोका इंस्क्रिप्शन, इंडिका दिया गया है। आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा इंडिका, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फ्लोइंग मौर्य रूलर डिड कॉन्क्यूर द डिकेन। हु कौन था वो मौर्य रूलर जिसने कॉन्क्यूर किया था? वो आपका हो रहेगा बिंदुसारा। बिंदुसार एक मौर्य रूलर थे, नाम याद रखिएगा, बिंदुसारा नाम था उसका। ठीक है, नाउ लैंग्वेज यूज इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज।
जो अशोक के टाइम पे जो इंस्क्रिप्शन थे उसमें से कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो लैंग्वेज यूज संस्कृत, अपर वर्मसा, प्रकृत हिंदी। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर होगा आपका बी, प्रकृत यूज किया गया था, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन है, ये बार बार आ चुका है एग्जाम पे, पहले इसमें ध्यान आ गया हो। हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगाथेंसिस डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी? मेगास्थेंसिस ने इंडियन सोसाइटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, कितने पार्ट में भाग किया था? दिया गया है इसमें ऑप्शन 4, 6, 5, 7। करेक्ट आंसर विल बी 7। 7 पार्ट में उसने डिवाइड किया था, ठीक है। 7 पार्ट में विभाजन किया था। Which dynasty did rule over the Magad after Nanda dynasty? कौन था वो वंश जिसने मगध पर रूल किया था आफ्टर नंदा डायनेस्टी के बाद? नंदा डायनेस्टी के बाद किसने किया था रूल मगध पर, वो है आपका क्वेश्चन। जवाब में ऑप्शन है मौर्य, गुप्ता, शुंग एंड कुषाण। करेक्ट ऑप्शन इज ए, मौर्य वंश ने शासन किया था मगध पर आफ्टर द नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के बाद मगध पे किसने शासन किया था? हो गया मौर्य, MAURYA, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी ने उसमें शासन किया था। द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्य एज वाज? मौर्य जो समय थे उस टाइम जो वो मौर्य के रूल हो रहा था उस टाइम पे आपका जो एजुकेशन सेंटर था, फेमस एजुकेशनल सेंटर, कौन सा एज में था? फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्य एज, मौर्य एज के समय जो फेमस एजुकेशनल सेंटर वो कौन सा था उस टाइम पे मौर्य के समय पे, ठीक है। तो वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, इनमें से आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी। तक्षशिला एक एजुकेशन सेंटर थे मौर्य के टाइम पे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हु वॉज द राइटर ऑफ मुद्रका शाह? मुद्रक मुद्ररक्षा का जो राइटर था, ऑप्शन में है विशाखादत्त, बाणा, कौटिल्य एंड कल्हाना। करेक्ट ऑप्शन विल बी द ए, इज द करेक्ट आंसर, वैशाखदत्त, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ मेगाथेंसिस बुक? मेगाथेंसिस के बुक का नाम क्या? ए ऑफ क्वेश्चन जो है आपके 32 नंबर के मेगाथेंसिस के बुक के बारे में जो पूछा गया है, एक्चुअली आप डायरेक्ट बता रहे हो, बुक का नाम है इंडिका, ऑप्शन में आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार अटेम्प्ट किया है, बहुत सारे एग्जाम पे। कभी कभी पूछते हैं जो इंडिका बुक है वो किसने लिखा था, और कभी पूछते हैं मेगाथेंसिस के जो फेमस बुक है उसका नाम बताओ, तब आपको आंसर करना होगा इंडिका। इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, अभी के अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन हाउ मेनी अधिकरणसिस द कौटिल्य अर्थशास्त्र डिवाइडेड? कौटिल्य अर्थशास्त्र में अधिकरणस कितने पार्ट में विभाजित किया गया जा चुका है? ऑप्शन आपका दिया गया है 11, 12, 14, 15। ये आपका होगा 15, ठीक है। 15 भाग में दे डिवाइडेड द अधिकरणस इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। Who identified the name Chandrakautas as the Chandragupta Maurya? चंद्रकोटास, चंद्रगुप्त मौर्य को किसने आइडेंटिफाई किया था इस नाम से, चंद्रकोटास के नाम से? सो ऑप्शन में है विलियम जोन्स, V.S. स्मिथ, R.K. मुखर्जी, D.R. फंडरकर। So correct option will be the विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने उसे आइडेंटिफाई द नेम चंद्रकोटास, संबोधित किया था इस नाम से, चंद्रकोटास, ठीक है। Who depaired the Brahmi inscription of Ashoka's first time? फर्स्ट टाइम किसने ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका वो डिस्पेयर्ड किया था? जेम्स प्रिंसिप, S.R. गोयल, S.D. संकलया या V.N. मिश्रा? ऑप्शन दिया गया है ए, जेम्स प्रिंसिप,
दिस विल नॉट द करेक्ट आंसर। ये रेयर क्वेश्चन है बहुत, इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। जेम्स प्रिंसिप है उसका करेक्ट आंसर, जिसने जो डिपेयर द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फर्स्ट टाइम, इसने ब्राह्मी जो इंस्क्रिप्शन था अशोका का, सबसे पहले इसने ही उससे डिपेयर किया था। ठीक है, तो लास्ट मौर्य एम्पायर, मौर्य युग के, मौर्य रूलर के सबसे लास्ट का जो मतलब आपका रूलर था वो कौन था? वो आपका ऑप्शन में है जालोक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन और बृहद्रथ। बृहद्रथ थे लास्ट मौर्य एम्पायर। ठीक है, नाम याद रखिएगा, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बृहद्रथ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट वाला। ठीक है, so please subscribe my channel, hit the bell icon and get daily notification. And again I want to say, watch the video and you will get a button of subscription. Just click on that, okay, and you will get daily update of current affairs, GK, important Indian history videos every day. Any kind of, I mean, MCQ, if you want, just comment, okay, just comment and like and share my video. Thank you so much to all. Have a nice evening.